जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम केम्यूकेट के जो पास्ट पेपर के इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं उसके कंसेप्ट के हवाले से आज हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो नहायत ज़रूरी है केम्यूकेट के लिए। इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे इसके हवाले से। ठीक है, तो पहला है पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि व्हेन वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज़, फीलिंग्स आर एक्शन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब आप ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ होती है, यानी उनके जो आदात होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती है, उनके जो एक्शन होते हैं, उसको आप नॉन ह्यूमन थिंग के साथ आप क्या करो, उसको कंपेयर करो, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि एनिमल्स, ऑब्जेक्ट और आइडिया के साथ आप जब कंपेयर करते हो तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, द सन स्माइल्ड एट अस, सूरज हम पर मुस्कुराया। मतलब यहाँ पर सूरज मुस्कुराया नहीं, लेकिन हमने इसको ह्यूमन का क्या दिया, उसकी यानी कि एक्शन दिया, उसका क्वालिटी दिया, तो ये आपके पास कहलाता है पर्सनिफिकेशन। ठीक है, पर्सनिफिकेशंस। द सन कैन नॉट स्माइल बट वी इमेजिन इट लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, यानी कि सूरज तो मुस्कुराता नहीं है, हमें पता है, लेकिन हमने इसको इमेजिन किया ह्यूमन की तरह, तो ये आपके पास कहलाता है पर्सनिफिकेशन। तो जहाँ पर भी आपको एमसीक्यूज़ में ऐसे सेंटेंस देखने को मिले जहाँ पर लिविंग्स हो, यानी कि ह्यूमंस, लिविंग्स के अंदर ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन का कंपैरिजन हो उसके एक्शन के दरमियान, उसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशंस। दूसरा होता है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया होता है कि व्हेन वर्ड्स इमिटेट्स अ साउंड, यानी कि जब कोई लफ्ज़ किसी आवाज़ की नकल करता है। ठीक है, इट्स लाइक राइटिंग द साउंड एग्जैक्टली एज वी हेयर इट, यानी कि जो हम सुनते हैं उसी तरह हम लिखते हैं। जैसे कि साउंड ऑफ बी हम क्या लिखते हैं, बुज, और साउंड ऑफ गन हम लिखते हैं बैंग, साउंड ऑफ केट म्याऊं। तो इसलिए इस तरह से हम इसको यानी कि समझते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी एमसीक्यूज़ में आपसे क्या मांगा जाए, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह कहा जाए कि द साउंड ऑफ बी इज़ लाइक अ बुज, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, ओनोमेटोपिया है। ठीक है, ओनोमेटोपिया ये फिगर ऑफ स्पीच है। अच्छा, तीसरा है सिमिली। सिमिली क्या होता है? ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक आर एज। जब दो चीज़ों के दरमियान आप कंपैरिजन करते हो और ख़ासकर जब उनमें लाइक और एज आए, इस यानी आपका फोकस किस पर होगा, लाइक और एज में, और जब कंपैरिजन हो तो उसे हम कहते हैं सिमिली। ठीक है, हर स्माइल वाज ब्राइट एज द सन। ठीक है, तो देखो एज आ गया, तो ये दो चीज़ों की कंपैरिजन है। ठीक है, हर स्माइल यानी कि जो क्या है, ह्यूमन है आपके पास, और आपके पास क्या है, सन है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, सन है, तो यानी कि आपने कंपैरिजन दिया। ही रन्स लाइक अ चीता, तो ही रन्स लाइक, ये लाइक आ गया, यहाँ पर भी लाइक है, एज है, यहाँ पर भी एज था। ठीक है, तो लाइक अ चीता, वो चीते की तरह दौड़ा, तो आपने कंपैरिजन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिमिली आ गया। उसके बाद आपके पास आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब स्टार्ट में, जब एक रो होती है उसके स्टार्ट में दो से कम नहीं होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक रो में आ जाए, स्टार्ट विद द सेम साउंड के साथ हो। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब एक रो में सेम साउंड के साथ स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशंस। जैसे कि पीटर, पीपर, पिग्ड, ए पैक ऑफ पिग्ड पीपर्स। तो इस तरह एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसका थोड़ा मुश्किल मानी है, तो इसको आपने सिर्फ कंसेप्ट हासिल करना है। ठीक है, तो